हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको लेके आ गया हूँ रैप हट पे, जो कि तिलक नगर में है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये वही रैप हट है जिसपे हमारे फेमस सरदार जी एकदम हेल्दी रैप्स बना बना के सबको खिलाते हैं। और अभी मैं आपको इनके यहाँ के कई सारे तरीके की रैप्स की मेकिंग दिखाऊंगा। जो सबसे पहले वाला बन रहा है टॉप पे, वो इनका शेफ स्पेशल रैप है, जो सबसे एक्सपेंसिव भी होता है और उसमें इनकी सबसे एक्सोटिक वेजीज जाती हैं। उसके अलावा इनके फलाफल रैप्स और कई तरीके के रैप्स की मेकिंग मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल 5 रैप्स दिखाऊंगा और उसके बाद सरदार जी से भी मिलाऊंगा। और गाइज, मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको इनकी दुकान के प्राइसेस, मेन्यू सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप एंड तक बने रहना। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब ये देखो, इनके शेफ स्पेशल रैप में क्या क्या डाल रहे हैं। ये बढ़िया एवोकाडो डाल दिया है मैंने। अब दूसरी साइड से जाके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जो इनका शेफ स्पेशल रैप है वो राइट हैंड साइड पे बॉटम में रखा है। मैं एरो से दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। और गाइज, इनके यहाँ पे ये इतनी बढ़िया क्वालिटी की वेजीज यूज करते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतना हेल्दी, इतना ज्यादा एक्सोटिक वेजी वाला सामान तो मैंने किसी फास्ट फूड चेन पे, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उन पे भी नहीं देखा है। जैसे सबवे हो गया, ये सब भी बहुत नॉर्मल क्वालिटी वाले नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। ऐसे प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स तो मैंने कहीं भी नहीं देखे, जैसे रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, एवोकाडो। इतनी सारी तरीके की सॉसेस की आप देखते देखते थक जाओगे, पर ये डालते डालते नहीं थकेंगे। इनके यहाँ पे मैंने देखा कि ये जुकीनी, मशरूम, ऑलिव्स, ये सब भी अच्छे से यूज कर रहे थे। बॉक चॉय, मतलब ऐसी ऐसी वेजीज जो आपको, अगर आप खुद भी देखने जाना चाहो और खुद भी खरीदने जाना चाहो तो आपको शायद मिलेंगी ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ से ही जुगाड़ कर करके लेके आते हैं और इतने रीजनेबल प्राइसेस में सबको रैप खिलाते हैं पेट भर के, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बिल्कुल वर्थ है ये जगह मेरी तरफ से जाने के लिए, 100% रिकमेंडेबल है। ये देखो आप, इतनी ज्यादा इन्होंने ड्रेसिंग्स डाल दी है, इतनी सारी सॉसेस, और इनमें से 95% ये खुद बनाते हैं। सिर्फ कुछ सॉसेस ऐसी होती हैं जो ये मार्केट से रेडीमेड खरीदते हैं, बाकी सारी ये खुद बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी की 100% गारंटी मिलेगी। और आप कभी सोच भी नहीं सकते थे गाइस कि आपको स्ट्रीट फूड में कहीं पे इतना हेल्दी और इतना एक्सोटिक सामान मिल सकता है। मैं खुद इतना हैरान हो गया था इनके यहाँ पे देख के कि इतनी बढ़िया क्वालिटी इतने अच्छे प्राइसेस में कोई सर्व कर कैसे सकता है, लेकिन ये सरदार जी कर रहे हैं। तो गाइज, मेरी तरफ से ये जगह 100% रिकमेंडेबल है। आप जरूर जाना है यहाँ पे और अपनी पसंद का रैप बनवा के खाना। कई वेराइटीज के, कई प्राइस रेंजेस में आपको इनके पास रैप मिल जाएंगे। तो आप अपनी पॉकेट और अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी बनवा सकते हो इनसे और मजे से खा सकते हो। जब दीदी इस पे सामान डाले ही जा रही थी, मैं तो हैरान हो गया था कि वो इसे रैप कैसे करेंगी। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत अच्छे से इसे रैप करके देती हैं और कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपको खाने में दिक्कत हो रही है। आप अपने हिसाब से उसे रैप करवा सकते हो और मजे से एंजॉय कर सकते हो वहीं पे खड़े होके। इनके स्पाइसेस वगैरह डाल के अब ये फाइनली रेडी हो चुका है और इसे अब ये रैप करने के बाद सर्व करेंगी। इनको ये बड़े से पेपर के अंदर फोल्ड करके अच्छे से रैप कर देती हैं और उसके बाद ग्लास के अंदर सर्व करती हैं, ताकि खाने वाले को कोई भी दिक्कत ना होए। और पैक करने का सिस्टम भी इनके यहाँ पे बहुत इजी है। इसी तरीके से ग्लास के अंदर पैक करके दे देते हैं। तो घर पे भी अगर आप ले जाना चाहो इनसे पैक करा के, घर पे भी आराम से कैरी करके लेके जा सकते हो। और मैं आपको एक रैप हाफ वाले उसमें रैप करवा के दिखाऊंगा, ताकि आप उसका फाइनल लुक चेक कर सको। और आपको वीडियो में देख के गाइस मन कर जाएगा कि आप अभी चले जाओ इनके यहाँ पे खाने के लिए। तो ये देखो, ये अब इसे हाफ वाले पेपर में रैप कर रही हैं। पर अगर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस तरीके से रैप करवा के मत खाना, क्योंकि अगर आप इस तरीके से रैप करवा के खाओगे, ये इतना ज्यादा लोडेड रैप होता है कि अगर आप इस तरीके से इसे खाओगे तो इसमें से सामान गिर जाएगा, तो आपको मजा नहीं आएगा और एक्सपीरियंस खराब होगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक फाइनल लुक दिखाने के लिए इस तरीके से रैप करवाया इनसे। ये देखिए, अब बिना किसी देरी के आप सरदार जी से मिलो। क्या हाल है भैया? बहुत सर, हेल्दी रैप बना बना के धूम मचा रही है। धूम तो मचेगी ना सर। ये देखिए क्या क्या है। नहीं देखा मैंने, हेल्दी के नाम पे सबवे जैसे ब्रांड हमें पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं। ऐसी वेजीज तो बिल्कुल नहीं देखी मैंने उनके यहाँ। बिल्कुल भी नहीं खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे, हम खिला रहे हैं। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपने कहीं से होटल मैनेजमेंट की हुई है, कोई कोर्स किया हुआ है, जो इतनी बढ़िया स्किल्स हैं आपके पास चॉपिंग करने की, फ्राई करने की? सर, ये पढ़ाई लिखाई के बाद ही जैसे वो भाव बच्चे बनते हैं ना, तभी ये सब आता है। पर हमें आपकी ट्रेनिंग तो बखूबी दिख रही है कि आपने बढ़िया ट्रेनिंग ली है, जहाँ से भी जगह काम किया हुआ, अच्छे शेफ के साथ काम किया है, अच्छी जगह से पढ़े लिखे हैं, काम में मन लगाया है, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। अभी कौन सा रैप लगा रहे हो आप हमारे लिए? स्पेशल रैप है। इसके अंदर किनोआ आता है, टोफू आता है, पनीर आता है, आवाकाडो आता है, इसमें थोड़ा मशरूम आता है, इसमें काफी फ्लेवर होते हैं। और इसका प्राइस क्या रहता है? इसका 299 है।
बाकी 50 से मेन्यू स्टार्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से ये सबसे एक्सपेंसिव वाला रैप है आपके यहाँ का और सबसे हॉट सेलिंग भी। सर देखो, अगर आपको चाहते हो कि मेरे को सारे रैप एक ही फ्लेवर मिल जाए तो ये वाला इसी में सब फ्लेवर है और सारी वेजिटेबल है। और इसमें थोड़े फ्लेवर ऐड करते हैं, जैसे चिली सॉस हो गई, इसमें पेपर सॉस हो गई, इसमें मस्टर्ड हो गई, थोड़ी हनी हो गई। किसी का तालमेल बना रखा है मस्टर्ड ये। और भैया अगर हमारे व्यूअर्स को आपका खाना एंजॉय करने आना हो तो उसके लिए टाइमिंग और डेज बता दीजिए। सर टाइमिंग 5 से 10:30 है और बुधवार को छुट्टी करते हैं। और हमारे पास रैप्स होते हैं, कैसेडियास होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, पास्तास होते हैं, बर्गर्स होते हैं, सारा हेल्दी फॉर्म में। जितना भी आपने मेन्यू लगाया हुआ है वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। सब चीज़ें सर अब ऐसा है ना, मान लीजिए किसी ने कहा भैया मैं इतनी सब्जियां नहीं खाता हूँ और मैं पहली बार ट्राई करना चाहता हूँ, तो बर्गर से हम बोलते हैं बर्गर से ट्राई कर लीजिए। और आपका बर्गर भी हेल्दी होता है। हाँ, हम शैलो फ्राई करते हैं टिक्की को और यही वेजिस डालते हैं उसमें, और हल्की हल्की सॉसेस होती है, किसी में ड्रेसिंग्स होती है। और फिर कैसेडियास है, सैंडविच मीट में बनता है, कुलचा मीट में। तो फ्लेवर अच्छे हैं, आराम से बंदा खा भी सकता है और उसको फ्लेवर भी अच्छे मिल जाते हैं सब्जियों में। नहीं तो नॉनवेज में ही लोग सोचते हैं कि नॉनवेज में ही फ्लेवर होते हैं। वेज खोलने का मतलब यही था कि वेजिटेरियन मतलब लोगों को बताना कि वेज में भी फ्लेवर होते हैं, बट आपको उसको बताना पड़ता है कैसे सर्व करना है, ये डिपेंड करता है। बहुत ही बढ़िया भैया, मैं तो खुद हैरान हूँ, इतनी वेजीज मैंने किसी आउटलेट पे नहीं देखी आज तक। एक से बढ़िया प्रीमियम जगह पे भी काफी। अब ये हमारे पास आवाकाडो आते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अब जैसे बॉक्स ही देख सकते हो, एक बॉक्स में एक ही एवोकाडो होता है। इंपोर्टेड आते हैं तो, और जुकीनी, ब्रोकली, किसी चीज को नहीं छोड़ा आपने। अच्छे सब अच्छे फ्रूट्स वगैरह भी अच्छे यूज करते हैं। रामफल हो गया, जैसे ग्रीन एप्पल हो गया, इंपोर्टेड है। फिर इंपोर्टेड ग्रेप्स है। तो चीज अच्छी खिलाएंगे तभी तो लोग आएंगे, खिलाने में कोई कंजूसी नहीं। तो भैया हमने कई लोगों को सुना बोलते हुए कि सरदार जी तो हमें महंगा रैप खिला रहे हैं, महंगा सामान दे रहे हैं, एक्सपेंसिव है, घास फूस के लिए कोई इतना पैसा क्यों देगा। तो आप ही समझा दो जरा हमारे व्यूअर्स को। सर देखो, सबसे पहले तो इसको जैसे मर्जी आप समझ लीजिए, आपके लैंग्वेज में घास फूस कह लो या एक्सोटिक वेजिस कह लो, आप कोई भी सब्जी उठा के लेंगे तो वो सारी महंगी आती है, ठीक है। फिर मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने यही सोचा कि पॉकेट फ्रेंडली बनाना है और ऑयल फ्री बनाना है। ऑलिव ऑयल में ही हम सारा मतलब कि जो रैप है वो सेकते हैं, और ऑयल किसी चीज़ में भी नहीं है। और सारी अच्छी सब्जियां हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब पॉक्चा है, जुकीनी है, ब्रोकली है। ब्रोकली आज मैं 450 तो मंडी से लेके आया हूँ, तो वो डल रही है, सब कुछ है। कभी सस्ती भी होती, कभी महंगी भी होती। और जुकीनी, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, एवोकाडो, ये सब तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें हैं। तो अगर आप सर, मैं कहता हूँ जिसको महंगा लगे ना, तो मैं उसको यही एडवाइस दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे एक दिन शॉपिंग करने के लिए निकले मंडी में, नहीं जाना लोकल में। आप सिर्फ 100 ग्राम सब्जियां उठा के ले आओ घर पे, कोशिश करो बनाने की, मेहनत देखो कितनी होती है। फिर अगर मतलब उसमें ड्रेसिंग जो मैं कर रहा हूँ वो सब एक करके देखे एक रूटीन में, तो उसको कितने दिन लगते हैं वो कमेंट में आपको बता देगा कि कितने की चीज़ ये बनी है, और मैं वर्क है इसमें या नहीं है, ये फिर आपके सामने ही हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सरदार जी से तो बहुत सारी बातें कर ली, तो वादे के अनुसार मैं अब आपको दिखा रहा हूँ इनका मेन्यू प्राइसेस के साथ। बहुत वास्ट मेन्यू है इनका और सारा हेल्दी मेन्यू है। आप आराम से पॉज कर करके अपनी पसंद की चीज़ें देख लेना, और इनका एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत ईजिली अवेलेबल है इनकी कार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।